हेलो गाइस, आज सिखाऊंगी मैं आपको ब्लाउज की कटिंग कि हम आसानी से ब्लाउज की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमने देखना है ब्लाउज का फैब्रिक कि हमारे पास कितना है। ये हमारे पास इसमें लाइनिंग का कपड़ा है, तो हम सबसे पहला जो ड्रा बनाएंगे वो लाइनिंग के ऊपर ही बनाएंगे और फिर हम काटेंगे ब्लाउज का जो हमारे पास इसका फैब्रिक है। इसको हम किस तरह से करते हैं, यहाँ से हमने लिया इसका जो तीरा है वो है हमारे पास 14 इंच पे। तो यहाँ से हमने ये ले लिया और यहाँ से हम इसको डाउन जो आर्म होल है वो लेंगे 6 इंच पे, इस तरह से ले लिया और यहाँ से हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब छाती है हमारे पास 32, तो क्या करेंगे 1/4 करके 8 इंच और इसमें हम रख देंगे कम से कम 2.5 इंच की लूजिंग, क्योंकि ये हमारे पास जो ब्लाउज का कपड़ा होता है इसमें जब प्लेटें डलती हैं तो ये थोड़ा कम हो जाता है, तो हम इसको 2.5 इंच पे हमने इसका आगे का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से कुल लेंथ है हमारे पास इसकी 13.5 इंच पे और आप ये देख सकते हैं कि इसमें 2.5 इंच प्लस है कपड़ा नीचे की तरफ को। अब यहाँ से लेंगे हम इसकी कमर, जितना आपका पूरा है उतनी लेके इसमें हम यहाँ पे कमर का इस तरह से निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब कमर कितनी है हमारे पास, कमर है इसकी हमारे पास 28 इंच, तो ये 7 पे इसका निशान आ रहा है और इसमें भी हम 2.5 इंच इसमें प्लस करेंगे इस तरह से। और यहाँ इसको हम थोड़ा इस तरह से तिरछे में इस तरह से मिला दें और ये हमारा जो तैयार नाप है उसको भी इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से आर्म होल की गुलाई देंगे इस तरह से और ये हमारे पास जो ब्लाउज बनेगा ये बनेगा जिप वाला, तो यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ लेके इसको भी हम इस तरह से तिरछे में इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से हम इसमें गुलाई देंगे। तो ये तो क्या है, ये तो बन गया हमारे ब्लाउज का जो ड्राप है वो। अब प्लेटें किस तरह से डालते हैं, अब आप इसमें देख लीजिए कि जितना आपका अपेक्स पॉइंट है वहां तक आपने ऊपर से ये प्लेट ली है। तो इसमें आया है हमारे पास 9 इंच पे, इस तरह से 9 इंच पे, तो इसमें हम 1 इंच डाउन से इस प्लेट को ले लेंगे। यहाँ पे इसमें गले का निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे और नीचे की तरफ जो जितना इसको पहनना चाहता है इस तरह से, तो यहाँ पे लगा लिया है मैंने 5 इंच पे फ्रंट गला इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि ये जो साइज है हमारे पास वो थोड़ा छोटे कद का है, तो इसमें जितना जैसे ड्राफ आएगा हम उसी हिसाब से इसमें लगाएंगे इस तरह से। ये 9 इंच पे मैंने अपेक्स पॉइंट का लगा लिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे हम इसमें 3.5 इंच पे, यानी कि जो सेंटर का पॉइंट है वो हमारे पास 7 इंच पे है। इस तरह से 3.5 पे आप इसको इस तरह से निशान लगा लिया है और यहाँ से हम इसमें 1 इंच डाउन में सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से और आधा इंच इधर को और आधा इंच हम देंगे इस साइड से इस तरह से। ये हमारे फ्रंट की जो प्लेट है वो आगे है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ले लेंगे तिरछे वाली जो हमारी प्लेट होगी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 इंच पीछे चले जाते हैं इस तरह से, 2 इंच पीछे गए और इसको इस तरह से सीधा लगा दिया है। यहाँ से भी हम इसमें 2 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये निशान आपका 2 इंच का हर जगह से आना चाहिए, तभी ये अच्छे से इसकी फिटिंग आती है इस तरह से, इस तरह से ये लगाया। अब यहाँ पे फ्रंट पे भी हम इसी तरह से लगाएंगे इसको इस तरह से।
और इसको नीचे तक आप इससे ऐसे सीधा लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारी जो प्लेटों का है वो आ चुका है। अब 2 इंच का जब हम इसमें निशान लेते हैं तो ये हमारे पास, अगर आप इसको इस तरह से करना चाहते हैं तो ये डॉट में इस तरह से एक घूम के राउंड में एक गोला बन जाता है इस तरह से। तो ये हमारा ब्लाउज का पूरा ड्राफ्ट बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अगर आप दूसरी साइड अलग से नहीं बनाना चाहते तो इसको किस तरह से लेते हैं, इस तरह से किया, बराबर में इसको फोल्ड किया इस तरह से, और इसको इस तरह से बिछा के, ऐसे बिछा के इसको इस तरह से हम इसको निशान को इस पे ले लेंगे इस तरह से। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये है, ये हमारा इस तरह से पूरा इसमें दूसरी साइड को छप गया है, और इसको हम डार्क कर देंगे फिर। यहाँ से इस तरह से आप इसको डार्क कर सकते हैं। इस तरह से। तो ये हमारे पास दोनों साइड के इसमें ड्राफ्ट बन गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग की है, और नीचे से आप इसकी कटिंग कर दीजिए इस तरह से। यहाँ हल्का निशान लगा लीजिए इस तरह से, जहाँ से हमारी प्लेट इसमें शुरू हो रही है इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब हम बैक पल्ले को साइड निकाल देंगे इस तरह से, और इसमें फ्रंट पल्ले पे जो हमारी डीप कटिंग है हम उसको लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारे फ्रंट पल्ले की इसमें कटिंग है। तो ये हमारे मैंने आपको सिखाया ब्लाउज का, कि ब्लाउज आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं। अब हम देंगे इसका बैक पल्ला। जो ब्लाउज का कपड़ा है उस फैब्रिक को ले लेंगे, और यहाँ से आप इसमें इसी तरह से भी आप इसको काट सकते हैं। अगर आप अलग से इसका ड्राफ्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो जो ये हमारे पास ये है बैक पल्ला, ये बैक पल्ला है हमारे पास। और यहाँ पे जितना हमारा प्यार है उसको हम इस तरह से ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इसका तैयार माप है वो है 13 इंच पे इस तरह से। इस तरह से, और इसकी हम इसी के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमने इसकी बैक को काट दिया है इस तरह से। आप देखेंगे आप इसकी कि हम इसकी फ्रंट को
भी इसी तरह से काटेंगे, क्योंकि ये हमारे पास है जो कपड़ा ब्लाउज है वो है जिप वाला इस तरह से। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें जिप के साथ हम इसको किस तरह से बनाते हैं ये वाला। इस तरह से इस तरह से। तो ये हमारे पास ब्लाउज का कपड़ा भी कट चुका है। अब लेंगे हम इसकी बाजू। तो आजकल बाजू का जो ज्यादातर लोग बाजू पहन रहे हैं वो पौने पौने सी, क्योंकि हाफ का अब इतना फैशन नहीं है। या तो लोग बनाते हैं स्लीवलेस या बनाएंगे पौने इंच बाजू। तो इसमें हमारे पास पौने इंच बाजू निकल जाएगी। तो यहाँ से लेंगे हम इसको 14 इंच पे इस तरह से, और जितनी हमारी छाती होती है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ से हम डाउन में ले लेंगे 3 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से हम गुलाई लगाते हुए बाजू की इस तरह से ये ले लेंगे। मोरी लेंगे हम यहाँ पे 4.5, और इसमें प्लस करेंगे 2 इंच पे, तो 6.5 इंच पे हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ के लिए इसको सीधा इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास है बाजू का ड्राफ्ट। मैं आपको सीधा करके बताती हूँ इस तरह से। ये हमारे पास यहाँ पे बाजू का ड्राफ्ट है। इस तरह से। तो ये हमारे पास बाजू कट के आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ब्लाउज किस तरह से बनके तैयार हुआ और कितना सुंदर लगा।